नमस्कार दोस्तों, मैं संजय हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का क्लास जो है नाव और धारा का है। जो जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर बैठिए, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी को नोट कीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा वीडियो रोक कर, ठीक है। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले आप लोग को थ्योरी बता देते हैं कुछ, उसके बाद सवाल की ओर चलते हैं। तो ये क्लास 1 है, ठीक है। क्लास 1 है नाव और धारा, बोट एंड स्टीम। और जो है ये एसएससी, जीडी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, एमटीएस, एसएससी, एमटीएस, अदर सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। इस चैप्टर से मैक्सिमम जो 5 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है, उसी सब टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, आप लोग को पहले जो है बेसिक से बता देते हैं, उसके बाद जो आप लोग को बताएंगे, ठीक है। इसमें जो है नाव और धारा, तो इसमें नाव की चाल, इसमें नाव की चाल x और धारा की चाल जो बोलेगा उसको y। ये दो को हमेशा मान के चलना है, ठीक है। अगर नाव की चाल निकालने पूछेगा तो x मानना है, धारा की चाल पूछेगा तो y मानना है। आगे देखिए, मान के चलिए यहाँ से ये धारा जा रही है, ठीक, और इधर से नाव भी जा रही है। धारा इसी ओर जा रही है, नाव भी इसी ओर जा रही है, ठीक। ये हो गया नाव और ये हो गया धारा, ठीक। और एक इधर है ये इधर से जो ये धारा इधर से जा रही है और इधर से नाव, इधर से ये धारा जा रही है और नाव जो है इधर से आ रहा है, ठीक। ये हो गया नाव इधर से आ रहा है, ठीक। तो आप यहाँ पे समझिएगा, ये नाव हुआ, ये धारा हुआ, ठीक। देखिए, तो आपको इसमें समझना क्या है, तो समझना यही है, ये जो धारा, जिस धारा में, ये जो धारा है, मान ये पानी का धारा है, जिस ओर धारा चल रही है उसी ओर जो है आपका नाव भी चल रहा है। तो मान के चलिए, अगर आप लोग जो है तैरने नहीं जानते हैं तो आप लोग जानते हैं जिस समय वार जो आता है सावन भादों का महीने में, तो उस समय जो जाता है, जो जिसको तैरने नहीं आता है तो उसको क्या बोलता है कि जिस समय धारा जो चल रहा है स्पीड से, उधर ही तैरो, उधर जल्दी तैरना सीख जाएगा। क्यों कहता है जानते हैं? क्योंकि जिस समय धारा तेज है उसी समय वो भी तैर रहा है, तो वो धीरे धीरे तैरते तैरते धारा उसको खींचते हुए लेके चला जाएगा और धीरे धीरे तैरना सीख जाएगा। तो इसीलिए कहता है उसी ओर आप लोग जाइए, जिस ओर धारा बहती है तो उस ओर जो है नाव भी चलती है। और मान के चलिए कि धारा जो है इधर से बह रही है और आप लोग जो मान के चलिए यहाँ आदमी है, ठीक। मान के चलिए ये आदमी है, ठीक। तो यहाँ से जो धारा इधर से जा रही है, पूरा स्पीड से इधर से धारा जा रहा है, अगर आप जो है इधर से तैरते हुए आइएगा तो आप इसके धारा से जो है 2-3 गुना जो है स्पीड जाइएगा, तभी इस धारा को क्रॉस करके आगे बढ़ सकते हैं। ये धारा जो है इधर से चल रही है और आप जो है विपरीत, ये उल्टा दिशा से आ रहा है, आप उल्टे दिशा ही ना आ रहा है। मान के चलिए धारा इधर से जा रहा है, आप इधर से आ रहा है, तो ये तो इधर को आपको तो और उधर ही ठेलेगा। आपको इससे 2 गुना क्षमता लगाइएगा तभी इससे आगे आ पाइएगा। तो ये विपरीत हो गया। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए, धारा के अनुकूल, ठीक। जब देखिए, जब जिस ओर धारा चल रही है उसी ओर जो है नाव भी चल रही है, तो ये हो गया धारा के अनुकूल, ठीक। धारा के अनुकूल या साथ
सापेक्ष, धारा के अनुकूल या धारा के सापेक्ष, ठीक, धारा के अनुकूल या धारा के साथ सापेक्ष, या धारा के अनुकूल या साथ सापेक्ष चाल, ठीक है। तो इसको क्या मानना है, देखिए जब धारा के अनुकूल या सापेक्ष साथ सापेक्ष चाल बोलेगा तो आपको ये एक बात हमेशा याद रखना, जैसे अनुकूल बोला, अनुकूल मतलब क्या होता है, साथ साथ, तो x प्लस वाई दोनों जो है प्लस हो जाएगा, ठीक। तो मान के चलिए कि दोनों साथ साथ चल रहा है, तो दोनों का जो है दूरी निकालने पूछ रहा है। मान के चलिए यहाँ से नाव भी चला, यहाँ से शुरू किया, नाव भी चला और धारा भी चल रहा है और यहाँ तक आया, तो दोनों अगर साथ साथ चल रहा है तो इसका मान कैसे निकालना है, सापेक्ष चाल, तो x प्लस वाई दोनों प्लस हो गया। इतना तो आपको हमेशा याद रखना, अनुकूल कहेगा तो x प्लस वाई होगा, तो यही इसका ये विपरीत हो गया, इसका उल्टा हो गया। तो ये जो है ये होगा धारा के प्रतिकूल, ठीक। ये धारा के अनुकूल हुआ, ये धारा के प्रतिकूल या धारा के प्रतिकूल या विपरीत, धारा के प्रतिकूल या विपरीत सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्या होगा, x माइनस वाई, ठीक है। देखिए सवाल में जो है जब भी देखिए धारा के अनुकूल कहेगा तो x प्लस वाई दीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको याद रखने का। अगर धारा का प्रतिकूल की बात करें तो x माइनस वाई दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये धारा जो है इधर से जा रही है और आप इधर से आ रहे हैं, इसका विपरीत हुआ, विपरीत या विरोध हुआ या उल्टा हुआ, सब एक ही बात है। जैसे यहाँ पे विपरीत आएगा, प्रतिकूल आएगा, तो x माइनस वाई करना है। क्यों y करना है, तो ये जो है नाव की चाल x हो गया, धारा की चाल y हो गया, तो हमको जो है इसमें जो है सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा। अगर धारा का चाल निकालने पड़ेगा तो हमको नाव का चाल, नाव उल्टा दिशा की ओर आ रहा है, विपरीत आ रहा है, तो नाव इधर से आ रहा है और धारा इधर से जा रहा है, तो नाव का जो चाल है धारा के चाल में घटा देंगे, आपका मन निकल जाएगा। और इसमें देखिए इसमें क्या है, दोनों साथ साथ चल रहा है, तो इसीलिए ये दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए अच्छे तरीके से, बिल्कुल। तो ये बेसिक रहा, अब सवाल की ओर चलते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसका। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद सवाल की ओर चलते हैं। ये बेसिक जानकारी आप लोग को कैसा लगा एक बार कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं और अच्छे तरीके से समझिए और बनाने का भी प्रयास कीजिए वीडियो रोककर, ठीक है। देखिए एक नौका की गति धारा के साथ, और देखिए समझिए पहले, तो पहले क्या है, नाव की चाल, यही है ना, नाव की चाल क्या होता है, नाव की चाल x, धारा की चाल, जहाँ पे आप लोग नहीं समझिएगा आप लोग थोड़ा बताइएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए नाव की चाल x, धारा की चाल y, एक नौका की गति धारा के साथ प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल पूछा है, धारा के साथ पूछ रहा है। यहाँ पे पहले आप लोग मेन पॉइंट क्या देखना है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नाव की गति धारा के साथ, धारा के साथ क्या होता है, अनुकूल होता है, अनुकूल होता है, ठीक है। तो धारा के साथ आप डायरेक्ट कर दीजिए x प्लस वाई, तो धारा के साथ x प्लस वाई आप लोग को पहले बताएं कि अगर धारा के साथ रहेगा या सापेक्ष चाल रहेगा तो x प्लस वाई हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो क्या कह रहा है, धारा के साथ और प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब क्या होता है, x माइनस वाई, यानी प्रतिकूल विरोध हुआ या विपरीत हुआ, उसका विपरीत हुआ, उल्टा हुआ,
प्रतिकूल, तो x माइनस वाई क्या पूछ रहा है, 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो है प्रतिकूल जो है कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अच्छी बात है, अच्छे से समझिए। देखिए एक नाव की गति धारा के साथ और प्रतिकूल में क्रमशः कितना है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति कितना है, तो धारा की गति या चाल एक ही होता है, तो हमको क्या निकालना है, वाई का वैल्यू निकालना है, वाई बराबर वाट। तो देखिए यहाँ पे ये दो समीकरण हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2। तो इसमें जो है आपको शॉर्ट ट्रिक हमेशा यूज करना है, आप लोग को पहले ही बताए हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। जिस समय सिंप्लीफिकेशन का बता रहे तो उस समय बताए थे, नंबर ऑफ सिस्टम में भी बताए थे। तो चलिए देखिए इसको क्या करना है, अगर हमको x का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो मेरा जो है x का वैल्यू निकल गया, कितना हो गया, ये हो गया 22/2, 11 दूना 22, ये हो गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। चलिए y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, 14 में 8 को माइनस करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो ये मेरा निकल गया। तो 8 6 14, 2 3 दूना 6, आपका जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है आपका राइट आंसर निकल गया, ठीक है। तो y बराबर हमको क्या निकालना है, धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या है, y है, तो y बराबर यही निकला है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया धारा की चाल। यहाँ क्या पूछा है, धारा की गति कितनी है, तो धारा की गति जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया? चलिए आया तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आप लोग जो वीडियो रोककर बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, VVI लगा लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे तरीके से समझिए। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। अगर आप लोग जो है वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब अवश्य दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को देखिए, आप लोग वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिए और जिससे नहीं बनेगा देखिए समझिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति 1 घंटे में धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा के अनुकूल 23 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी नाव चलता है। धारा की गति कितनी है, यानी धारा का चाल पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं नाव की चाल कितना होता है x और धारा की चाल कितना होता है y, ठीक है। तो नाव की चाल x, धारा की चाल y। तो चलिए कोई व्यक्ति 1 घंटा में धारा के क्या है प्रतिकूल जैसे हो गया, समझ जाइए आप क्या होगा। प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा में आ रहा है। इसे बताए थे ना, इधर से इधर आ रहा है, इधर से नाव आ रहा है, इधर से धारा, तो ये हो गया प्रतिकूल। तो प्रतिकूल जैसे हुआ तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। प्रतिकूल जैसे हुआ क्या होगा, x माइनस वाई। कितना है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। उसके बाद क्या, अनुकूल क्या हुआ, x प्लस वाई, दोनों साथ साथ चल रहा है ना। कितना, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको निकालना क्या है, धारा का गति, धारा की गति। तो धारा की गति क्या है, धारा की चाल बोलिए या गति बोलिए, सेम ही होता है। तो हमको y का वैल्यू निकालना है। तो हमको जो है, आप जानते हैं कि x का अगर वैल्यू निकालना है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो ये कितना हो गया तो ये 3 1 4 और 1 और 2 3, ये हो गया 17 दूना 34, ये हो गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया एक्स का वैल्यू। अगर हमको नाव की चाल, यहाँ पे दोनों का वैल्यू निकाल के दे रहे हैं आपको। अगर नाव की चाल पूछेगा तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको पूछा क्या गया धारा, तो हमको पूछा गया y बराबर क्या होगा, तो y बराबर जो है y बराबर क्या होगा, तो देखिए 23 माइनस 11/2। तो आपका जो राइट आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 3 में 1 घट गया, कितना बचा 2, 2 में 1 गया 1, तो ये हो गया तो 6 दूना 12। तो y बराबर कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर चाहिए, तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा होगा। y का वैल्यू क्या है, धारा की चाल, तो y बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका धारा का चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। तो आप लोग को कहा किसी को दिक्कत, ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर x का वैल्यू निकालना है दोनों को जोड़ के 2 से भाग, अगर y का वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे देना है, आपका y का वैल्यू जो है निकल जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया, कहाँ पे नहीं है, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी सवाल रहे तो आप लोग सवाल को भी कमेंट कीजिए, जो आपसे नहीं बनता है हम बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है इसमें IMP लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, नाव की अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की ऊर्ध्व प्रभाव अप स्ट्रीम गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है। तो देखें इसमें क्या है, पहले आप लोग को जो है देखिए क्या करना पड़ेगा। इसमें डाउन स्ट्रीम अनुकूल का मतलब क्या होता है, नाव के अनुकूल का मतलब क्या होता है x + y। आपको पहले बता दिए, तो x + y। ठीक है, अनुकूल के मतलब क्या होता है x + y। तो x + y जो हुआ तो ये क्या होगा, x + y जो हो गया तो x + y कितना है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और इसमें क्या है ऊर्ध्व प्रभाव अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है अप स्ट्रीम यानी नीचे की ओर। तो x - y ये हुआ प्रतिकूल, तो ये हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको क्या पूछा, वह नाव शांत जल में, यानी नाव जो है शांत है, हमको जल का धारा का नहीं निकालना, सिर्फ नाव का ही निकालना है। तो आप लोग जानते हैं नाव की चाल क्या होता है x। अगर धारा पूछेगा, धारा की चाल तो क्या निकालेंगे y। ठीक है, तो चलिए देखिए हमको क्या निकालना है x। तो x बराबर आपको पहले बता दिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, आपका x का वैल्यू निकल गया। ये कितना हो गया 24 में 2 से भाग दे दिए, 12 दूना 24। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये x का वैल्यू, ये शांत जल में नाव की चाल निकल गया, ये नाव की चाल निकल गया x। हमको क्या पूछा गया है कि जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय लगेगा। तो ये मेरा क्या निकल गया, ये चाल निकल गया। ये क्या निकला चाल, किसकी चाल, नाव की चाल। ठीक, ये नाव की चाल मेरा निकल गया। तो आपको निकालना क्या है
तो समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, सूत्र दूरी बटे चाल। ये फार्मूला तो आप लोग को बताए, स्पीड, टाइम, दूरी में, डिस्टेंस में। तो चलिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है पहले देखिए, दूरी यहाँ पे दिया है 72 किलोमीटर और चाल कितना है यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बचा 72। तो आपका समय कितना हो गया, समय आपका समय जो है 6 घंटा हो गया, 6 घंटे ये समय आपका राइट आंसर। तो 6 घंटे किस में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जब भी इस सब टाइप का सवाल पूछेगा, तो इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग बनाइएगा और अच्छे तरीके से। नहीं समझ में आप लोग को आया तो आप लोग कमेंट कीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। सभी चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करा रहे हैं डेली शाम 6 बजे। तो आप लोग जुड़िए और डेली शाम 6 बजे क्लास कीजिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग नोट कीजिएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पे। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन 3 बताए थे, उसी पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन 4 है। तो आप लोग जो है वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या होता है, तो आप लोग को पहले बताया अनुकूल जैसे कहेगा तो x + y। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के प्रतिकूल में 12 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति या चाल कहे तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ठीक। तो इसमें क्या है, सिर्फ जो है आपको फार्मूला लगाना है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी बटे चाल, चाल भी दिया है, दूरी बटे दूरी, समय बराबर समय दिया है, दूरी दिया है, तो चाल बराबर, सॉरी हमको चाल निकालना है इसमें। तो चाल बराबर फार्मूला आता है दूरी बटे समय, ठीक। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप यहाँ पे समझिए कि चाल हमको क्या है, अनुकूल कह रहा है, तो चाल क्या होगा x + y, ठीक है। धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब दोनों साथ साथ चल रहा है तो x + y होगा। तो क्या है, दूरी कितना है 16 किलोमीटर और समय कितना है 4, 4 चौके 16, तो कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर क्या कह रहा है, तथा धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल क्या है x - y और दूरी, फिर यही फार्मूला लगाइए, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना इसका है 12 किलोमीटर, समय कितना है 6 घंटा, 6 दूना 12, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछा गया है, नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। तो आप लोग को तो पहले बताए हैं, नाव की चाल बराबर क्या होता है, x धारा की चाल बराबर y, ठीक। तो हमको निकालना क्या है, शांत जल में, शांत जल जो है शांत है, तो धारा का नहीं निकालना है, सिर्फ नाव का निकालना है। नाव का हमको क्या है x। तो अगर x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या बताए, x का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा 2 × 6 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट आंसर। देखिए एग्जाम में जो बनाते आप लोग को प्रयास हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते आप लोग को
ये सब क्वेश्चन बनाने अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक ही यूज करना है, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सोल्यूशन कर दिए तो आपको पता चल जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला सिर्फ याद रखना है। एक्स प्लस वाई पूछ रहा है तो आप जैसे एक्स प्लस वाई लीजिएगा ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर नाव की चाल पूछा है तो एक्स ही होगा, तो एक्स बराबर दोनों को जोड़ के डायरेक्ट 3, ये आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। एग्जाम में ऐसा ही कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग को समझाने के लिए फार्मूला सब लिखे हैं, और ताकि अच्छे तरीके से आप बिल्कुल बेसिक तरीके से समझे, आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो जाए। ठीक, अगर अभी दिक्कत होगा फिर आगे चल के और दिक्कत होगा, इसलिए अभी बेसिक तरीके से समझिए अच्छे तरीके से, ताकि आगे दिक्कत नहीं हो जाए। तो आप लोग को समझ में आया, तो चलिए अच्छी बात है, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है IMP लगाइए और अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जिस तरह बनाए थे उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेगा। ठीक है, तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो रोक कर। नहीं बनेगा तो चलिए देखिए किस तरीके से बनाना है। यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति कितनी है? तो चलिए देखिए, इसमें भी है, इसमें ही क्वेश्चन नंबर 4 जैसा चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय, यही फार्मूला यूज होगा इसमें भी। चलिए देखिए चाल क्या है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है। ठीक है, धारा की दिशा मतलब धारा की दिशा, मेन पॉइंट यहाँ पे देखिए, धारा की दिशा। तो धारा की दिशा, जिस दिशा में धारा चल रहा है, ये वाला बताया था ना, जिस दिशा में धारा चल रहा है उसी दिशा में नाव चल रहा है, तो ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई, ये अनुकूल हो रहा है। ठीक, तो धारा का अनुकूल हो रहा है, तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा इस बात को कि धारा की दिशा, कि जिस दिशा में धारा जा रहा है उसी दिशा में नाव जा रही है, तो ये चाल क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई बराबर दूरी, दूरी कितना है 100 मीटर, 100 किलोमीटर सॉरी, और समय कितना है 10, तो 10 दाही के 100 सॉरी 10 को 10 बार पड़ेगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसी तरह नीचे क्या है, और धारा के विरुद्ध चलते हैं, वहाँ तक क्लियर है। फिर क्या है, धारा के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब क्या, उल्टा, जिस दिशा में इधर से धारा बह रही है, आप इधर नहीं जाकर इधर से आप आ रहे हैं, तो ये इसका विरोध हुआ ना। इधर से धारा जा रही है, आप उधर से आ रहा है, तो ये धारा आपको उधर चलेगी ना, तो इसीलिए जो है ये विरुद्ध हुआ। तो ये विरुद्ध हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, तो दोनों घटेगा तभी मान निकलेगा। तो इसमें जो है दूरी क्या दिया है, तो इसमें जो है दूरी है 75, और इसमें टाइम कितना है 15, 15 पचे 75, तो कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स माइनस वाई। ठीक, तो अभी जो है, अभी क्या कर रहा है, धारा की चाल, तो यहाँ पे क्या होता है, नाव की चाल या गति, चाल कहे या गति दोनों एक ही बात होता है, एक्स। धारा की चाल या गति एक ही बात हुआ। आप लोग को सिर्फ लिखे हैं, बार बार ये सब नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो हमको क्या पूछा गया है, धारा की गति या चाल, तो y बराबर वाट। तो धारा की गति आपको पहले बताएं, अगर x का वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ के कितना है 10 प्लस कितना है 5, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना, कितना होगा 15, 15 में 2 से भाग दे देना है, तो ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमको ये नहीं निकालना, हमको y निकालना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को घटा देना है, तो बटे 2, कितना आ गया 5 में 2 से डिवाइड दीजिए, कितना हो जाएगा
2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल, धारा की गति कितना है? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका राइट आंसर। तो 2.5 कहाँ पे है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको जो है इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आप लोग को एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको इतना बनाने का ज़रूरत एग्जाम में नहीं है। डायरेक्ट इस फार्मूला पे यहाँ तक ये दोनों बनाने का ज़रूरत है। और हमको क्या पूछा है? धारा की चाल, तो y का वैल्यू, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। आपका जो आंसर आएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन मार दीजिएगा। इतना लिखने का प्रोसेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है इतना लिखने का टाइम आप लोग को नहीं मिलता है। सिर्फ उसमें ऑप्शन दिया रहता है, तो ABCD 4 ऑप्शन रहता है। आपको जो अच्छा लगेगा उसमें बना के जो आंसर आपको सही लगेगा कि ये सटीक आंसर है, वही आपको टिक करना पड़ता है। क्योंकि ये CBT ऑनलाइन एग्जाम होता है, सबका कॉम्पिटिटिव परीक्षा का सबका ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो इसीलिए उसमें जो है अच्छे तरीके से निगेटिव मार्किंग रहता है। तो अच्छे तरीके से बनाकर उसमें सही कौन सा है उसको टिक लगाना पड़ता है। तो चलिए, आज का क्लास कैसा रहा? अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।